नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित देश के लगभग 12 राज्यों में इस समय एसआईआर यानी स्पेशल इन सर्विस रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। 6 जनवरी को एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा काफ़ी तेज हो रही है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के लेकर यह बात सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम ड्रॉप वोटर लिस्ट में से गायब हो गया है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है। दरअसल यह ड्रॉप वोटर लिस्ट पहले 31 दिसंबर को जारी होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख बढ़ाकर 6 जनवरी कर दी गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद हर मतदाता के लिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वह अपना नाम जरूर जांचें। खासकर उन लोगों के लिए यहां प्रक्रिया और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा है। जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में पहले से मौजूद है उन्हें किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरने के बावजूद जब ड्रॉप सूची में अपना नाम नहीं पाया है तो उनके लिए चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में कुछ ज़रूरी दस्तावेज जमा करना पड़ सकते हैं। और यह बात बहुत ज़रूरी है कि आप यह समझें कि ड्रॉप सूची में नाम ना होने के मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसके लिए दावा और आपत्ति की एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक यानी कि पूरे 1 महीने का समय दिया गया है जिस दौरान आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान आप अपने बीएलओ से संपर्क करके यहां पता कर सकते हैं कि आपका नाम किस वजह से नहीं दिख रहा है या किस गलती के कारण ड्रॉप सूची से नाम हट गया है। अगर समय रहते उस गलती को ठीक करा लिया जाता है तो अंतिम मतदाता सूची में आपका नाम दोबारा जुड़ जाएगा। यह बात समझना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म भरने के बाद भी बिल्कुल सुनिश्चित हो जाते हैं और आगे कोई जांच नहीं करते हैं। बाद में जब ड्रॉप सूची में नाम नहीं दिखता है तो घबरा जाते हैं और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगता है, जबकि यह सच्चाई है कि सिस्टम खुद आपको मौका देता है कि अगर ड्रॉप सूची में नाम नहीं है तो आप ज़रूर दस्तावेज दिखाकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। असल में यह स्थिति कई जगह देखने को मिल रही है। बहुत से लोग 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम या अपने माता पिता का नाम नहीं ढूंढ पाए थे और नहीं पा रहे हैं। इस समय भी कुछ लोगों का वह लिस्ट मिल ही नहीं रही है तो कुछ लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह लिस्ट कहाँ है और कैसे देखना है। कई लोगों ने पुराने ईपीआईसी नंबर, नाम या पते अब बदल चुके हैं। महिलाओं के मामले में शादी के बाद सरनेम बदलने की वजह से भी दिक्कत आ रही है। इन सभी कारणों से लोगों में यह चिंता बढ़ गई है कि आखिर अब कौन सा दस्तावेज तैयार रखने चाहिए ताकि अगर बीएलओ किसी कागज़ की मांग करे तो तुरंत दिखाया जा सके और नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके। इसीलिए यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिसने एसआईआर फॉर्म भरा है। इस वीडियो को हम जानेंगे कि किन लोगों को दस्तावेज दिखाने होंगे और किन लोगों को नहीं, किस उम्र के लोगों पर यह नियम लागू होगा और किन लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप सोनम की वॉइस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी भी ज़रूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, 6 जनवरी को एसआईआर की ड्रॉप मतदाता सूची जारी की जा रही है। इस सूची में जिन मतदाताओं का नाम
बड़ी संख्या में कटे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिनमें फॉर्म भरते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हो गई थी, जैसे कि माता पिता के नाम में अंतर, वोटर आईडी और आधार कार्ड में जानकारी का मेल होना और इसी नंबर गलत दर्ज हो जाना या फिर कोई भी ज़रूरी जानकारी अधूरी रह जाना। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने SIR का फॉर्म जमा नहीं किया था या जो अपने पुराने पते से कहीं स्थानीय हो चुके थे, उनके नाम में ड्रॉप सूची में शामिल नहीं किए गए थे। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो जिन लोगों का नाम 2003 का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा था और यह उन्होंने फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दे दी थी, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिया जा रहा है कि ऐसे मामलों में BLO खुद आपके घर आ सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं और सही जानकारी मांगा जा सकता है। और यह घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BLO का काम आपको डराना नहीं है बल्कि आपकी मदद करना है। वो आपका पूरी प्रक्रिया समझेंगे और ज़रूरत पड़ने पर फॉर्म दोबारा भरने में भी सहयोग करेंगे। अब यह सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है कि नोटिस मिलने की स्थिति में आपको 11 प्रकार के दस्तावेज में से केवल एक वैध दस्तावेज ही दिखाना होगा, लेकिन यह नियम सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनकी उम्र 40 साल से या उससे ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से या उससे अधिक है तो आपका जन्म वर्ष 1987 से पहले का माना जाता है। ऐसे सभी लोगों को अपनी उम्र और पहचान साबित करने के लिए सिर्फ एक सही और वैध दस्तावेज दिखाना ही पर्याप्त होगा, चाहे आपकी उम्र 40 हो या 45 हो या 55 हो या 60 से भी ज़्यादा हो। एक ही वैध डॉक्यूमेंट काफ़ी माना जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उन दस्तावेज़ों की जिन्होंने मान्य माना गया है कि और जिन्हें आपको पहले से तैयार रखना चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में नाम, स्पेलिंग, जन्मतिथि, पता या माता पिता का नाम कोई भी गलती है तो सबसे पहले उसे ठीक करवा लेना और ध्यान रखें कि आपके सभी दस्तावेज में से दी गई जानकारी आधार कार्ड से मेल खानी चाहिए। लेकिन यह बात याद रखें, सिर्फ आधार कार्ड अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आधार के साथ साथ आपको और वैध दस्तावेज दिखाना होगा। और दूसरा मजबूत विकल्प है पुराना वोटर कार्ड। भले ही 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ना मिले, लेकिन अगर पुराने वोटर कार्ड आपके पास आए तो वह एक मजबूत प्रमाण माना जाता है। इसके बाद आता है पासपोर्ट। चाहे पुराना हो या नया हो, दोनों ही मान्य है। इसके अलावा ज़मीनी या मकान की रजिस्ट्री, सरकारी पट्टा, मकान आवंटन पत्र, पुराना राशन कार्ड, बैंक की पुरानी पासबुक या FD रिकॉर्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक या जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज मान्य हैं। अगर किसी ने कभी सरकारी नौकरी की है तो उसका नियुक्त पत्र या वेतन पर्ची की काम आ सकती है। और पेंशन लेने वाले के लिए बैंक से मिलने वाली पेंशन स्लिप की वैध मानी जाती है। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके पास सभी दस्तावेज हो, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ दस्तावेज आप आज भी बनवा सकते हैं। और जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में उम्र और पहचान का सबसे मजबूत आधार माना जाता है और इसी किसी भी उम्र के बनवाया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों आपके पास 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का पूरा समय है। लेकिन ध्यान रखें कि दस्तावेज सिर्फ उन्हीं लोगों को में से मांगे जाएंगे जिनका नाम ड्रॉप मतदाता सूची में नहीं है। जिनका नाम पहले से ड्रॉप सूची में मौजूद है उन्हें किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि इस
पूरी जानकारी के बाद आपको यह साफ समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं और उन्हें समय पर तैयार रखना क्यों ज़रूरी है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सोनम की वॉइस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही ज़रूरी और भरोसेमंद जानकारी आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।